हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी रोजगार समाचार में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि भारत में इथेनॉल की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या इथेनॉल किसानों के लिए जीवन को सुधारने में अहम भूमिका निभा पाएगा। मोदी सरकार इसके ऊपर बात क्यों कर रही है। इथेनॉल से किसान को क्या फायदे होने वाले हैं और इसका ग्लोबल वार्मिंग से क्या संबंध है। इन सारी बातों को हम आज जानने की कोशिश करिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो हम शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग 2020-25 के लिए रोड मैप जारी किया है और जानने की कोशिश करते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल कार्यक्रम क्या है और क्या है इसके फायदे। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के रोडमैप पर विशेष समिति की रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट क्या कहती है इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच बड़ी राहत होने के आसार हैं। अब इथेनॉल पर दौड़ेंगी गाड़ियां। हर लीटर पर 30 से 35 रुपए की बचत होने की संभावना है, लेकिन इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। इथेनॉल आधारित गाड़ियां यानी कि फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल को जल्द हकीकत बनाने में सरकार एक बड़ा कदम उठाया है और इसके लिए सड़क परिवहन विभाग का कार्यक्रम जोर शोरों से चल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार इथेनॉल से गाड़ियां कैसे दौड़ाएंगी और वो भी बेहद ही सस्ते दामों में। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है और देश में जल्द ही गाड़ियां पेट्रोल डीजल की जगह इथेनॉल पर दौड़ेंगी। इथेनॉल आधारित गाड़ियां यानी कि फ्लैक्सी फ्यूल व्हीकल को जल्द हकीकत बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार अब वाहन निर्माता कंपनियों को प्रोत्साहन कर रही है ताकि वे आगे आएं और फ्लैक्सी फ्यूल वाहन बनाएं। इसके तहत वाहन निर्माताओं से इथेनॉल मिश्रित फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों को बनाने, उसके टेस्टिंग करने के लिए जरूरी मापदंड की रूपरेखा की जानकारी भी सरकार ने ली है कि कैसे हम इसको मॉडिफाई करके नया टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस नोटिफिकेशन पर मंत्रालय ने पब्लिक और स्टेक होल्डर से 30 दिनों के भीतर सुझाव भी मांगे हैं कि इसमें क्या बेहतरी हो सकती है और क्या क्या पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। उसके लिए सरकार ने सुझाव मांगा है। फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पेट्रोल में 8.5% इथेनॉल का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्राजील, कनाडा और अमेरिका के जैसे देशों में जो कि विकसित देश हैं उसमें ऑटोमोबाइल कंपनियां फ्लैक्स फ्यूल ईंधन का उत्पादन कर रही हैं, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेबल गाड़ियां इन देशों में दौड़ रही हैं। ब्राजील में इथेनॉल ब्लेंडिंग पर चलने वाली गाड़ियां सर्वाधिक है और यहाँ पर कुछ गाड़ियां हैं जो 90% तक इथेनॉल और सिर्फ 10% ही पेट्रोल के मिश्रण वाले तेल पर फराटेदार चल रही हैं बिना किसी समस्या के। भारत इसमें तीसरे नंबर पे आता है। 2014 में 1 से 1.5% हुआ करता था। सरकार की इथेनॉल की खरीदारी भी कई गुना बढ़कर 320 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या, इसका क्या मतलब होता है। जब पेट्रोल में एथेनॉल को मिला दिया जाता है तो इथाइल अल्कोहल से इसके मिक्सचर ना बोल के हम ब्लेंडिंग कहा जाता है, यानी जो मिक्सचर तैयार होता है पेट्रोल को और इथेनॉल को मिलाते हैं तो उसी को हम ब्लेंडिंग बोलते हैं। ये फायदेमंद होता है और इससे पेट्रोल के पैसे भी बचते हैं। इसमें 85% पेट्रोल होता है और 15% इसमें एथेनॉल मिला होता है। हालांकि भारत सरकार का लक्ष्य है कि इसमें 20% एथेनॉल मिला देना है या एथेनॉल
मिला देने की क्रिया को एथेनॉल सम्मिश्रण कहते हैं। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसका कारण यह है कि आज भारत के पास बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जिससे तेल की खपत ज्यादा हो रही है। भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। दुनिया में अलग अलग टाइप के वाहन बनते हैं, जिसमें 26 मिलियन प्रति वर्ष वाहन केवल भारत में बनाए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें 5 मिलियन गाड़ियां जो है प्रति वर्ष हम लोग निर्यात कर देते हैं। तो लगभग लगभग 20 मिलियन गाड़ी जो है भारत अपने लिए उपयोग करता है, जिसके लिए हमें पेट्रोल और डीजल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसे हम गल्फ कंट्री से कच्चे तेल के रूप में खरीद के हैं, और भारत में यहाँ पे उसको रिफाइन किया करके हम पेट्रोल का रूप देते हैं। भारत लगभग 65 अरब रुपए प्रति वर्ष तेल को खरीदने में खर्च करता है, जिसे हम जैसे टैक्स पेयर लोग को बड़ा अमाउंट जो पे करते हैं वो विदेशों में चला जाता है। तो ये भी एक समस्या है, जिससे भी उबरने के लिए सरकार एक ठोस कदम उठा रही है। सरकार क्यों दे रही है फ्लैक्स फ्यूल वाहनों पर जोर? देश में मक्का, चीनी और गेहूं का उत्पादन सरप्लस है, यानी बहुत अधिक मात्रा में है। आज के समय में स्थिति यह है कि इस सरप्लस उत्पादन को गोदामों में रखने के लिए भी जगह नहीं है। इसका सॉल्यूशन तलाशते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि खदान और गन्ने का उपयोग करके इथेनॉल को बनाया जाए। इथेनॉल का इस्तेमाल वाहनों को चलाने में किया जाएगा। इस कदम से सरकार बड़े निशाने साधने की ओर देख रही है, यानी कि इससे कच्चे तेलों का आयात कम होगा, और साथ ही साथ जो अधिक मात्रा में खदान हमारे यहाँ बचते हैं उसका भी जो समस्या हो जाता था कि इसको कहाँ स्टोर करें, सड़ रहे हैं, वो भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब यहाँ देखना ये है कि एथेनॉल बनते कैसे हैं। तो इसका प्रक्रिया ये है कि एथेनॉल जो है वो अनाज को सड़ा के एथेनॉल बनाया जाता है, यानी कि हमारे यहाँ जो अनाज खाने के बाद फेंक दिया जाता है या बच जाता है, उसी से आजकल इथेनॉल बनाया जाता है। अब बचे हुए खाने को दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है इथेनॉल को बनाने में। इथेनॉल को गन्ना से बनाया जा सकता है। चावल जो टूट जाता है, यानी जो टुकड़ा चावल होता है, बाजार में कम दामों में बिकता है, उससे भी इथेनॉल को बनाया जाता है। मक्का से भी बनाया जा सकता है। यानी कुल मिला के आने वाले समय में किसानों को इससे बहुत राहत मिलने वाली है। आज काला बाजारी जो जोर शोर से चल रही है, चावल, गेहूं, मक्के को कम कीमत पे किसानों से खरीद लिया जाता था, जिसके चलते किसान धीरे धीरे अपना ध्यान कृषि से हटा के और शहरों में यानी दूर दराज देशों में जाते थे, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर थे। जिसके चलते आज भारत में खासकर, जो कि एक कृषि प्रधान देश रहा है, उसमें अनाज की कमी महसूस हो की जा रही है, क्योंकि किसान जो है अपनी खेती में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उनका अनाज सही दामों में बिक नहीं पा रहा है। ऐसे में भारत सरकार का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो कि कृषि को बढ़ावा देने में बिल्कुल कारगर साबित होगा। अब आगे ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रति लीटर में 30 से 35 रुपए की बचत होगी। तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के मुताबिक इस वैकल्पिक ईंधन की कीमत 60 से 62 रुपए प्रति लीटर होगी, जबकि पेट्रोल की कीमत आज के समय में 100 रुपए से ज्यादा या करीब पहुंच गई है। इस हिसाब से इथेनॉल के इस्तेमाल से लोग प्रति लीटर 30 से 35 रुपए की बचत कर पाएंगे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें किसानों का क्या फायदा होने वाला है। इथेनॉल बनाने वाली प्रक्रिया में किसान की अहम भूमिका होगी, यानी कि इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे पेट्रोल में मिला के गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल को बनाने के लिए यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल चाहिए होती है। तो अब यह है कि इथेनॉल की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, सरकार किसानों से सीधे गन्ना खरीद कर इथेनॉल बनाने वाली कंपनी को बेचेगी। तो किसान को तुरंत फायदा होने की संभावना और ज्यादा बढ़ रही है। और इससे क्या है कि और भी दूसरे फसलों से भी इथेनॉल तैयार किया जा सकता है, और किसानों के द्वारा जो
पराली को जला दिया जाता था उससे भी छुटकारा मिलेगी। यानी कि अब जो सरकार है वो पराली को भी खरीद कर और उससे भी इथेनॉल बनाने के लिए ठोस कदम उठाने वाली है। तो अब मुझे लगता है कि ये बातें कुछ कुछ समझ में आ गई होंगी कि इससे हम सबको फायदे होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई सरकार भी एकदम एक्शन मूड में है और किसानों के लिए गन्ना इत्यादि उत्पादन के स्कीम भी शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पे किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने तेल कंपनियां जो है किसानों से इथेनॉल खरीदती हैं, मतलब किसानों से जो अनाज खरीदती है उससे इथेनॉल का निर्माण करती है, जिससे गन्ना किसानों को बहुत ही फायदा होगा। और इसके अलावा सरकार की योजना पानी बचाने वाली फसलें जैसे कि मक्का आदि को इथेनॉल का उत्पादन करने और गैर खाद्य फीडस्टॉक्स से इथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की है। देश में उच्च इथेनॉल मिश्रण की बेहतर स्वीकार्यता प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है कि ईंधनों का खुदरा मूल्य सामान्य पेट्रोल से कम होना चाहिए ताकि मिश्रित ईंधन को प्रोत्साहन किया जा सके। अच्छा, इसके लिए भी सरकार ने है जो इथेनॉल पर ईंधन के रूप में टैक्स ब्रेक पर विचार कर रही है ताकि लोगों को कुछ राहत हो। इससे खेती और पर्यावरण दोनों को ही बहुत फायदे होने वाले हैं। भारत के लिहाज से देखें तो इथेनॉल ऊर्जा का अक्षय स्रोत है, क्योंकि देश में गन्ने की फसल की कमी नहीं है। सरकार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अब पहुंच के भीतर है। यानी कि पहले जो आंकड़ा 10% पे था, 8% पे था, अब वो सरकार उसको 20% पर ले जाने के लिए सोच रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में E20 इथेनॉल की क्रमिक रोलआउट के लिए एक वार्षिक योजना बना के इसे अमल में लाया जाना है। यह 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के उत्पादन आपूर्ति के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वाहन निर्माताओं को विशिष्ट जिम्मेदारियां सरकार ने दी हैं ताकि वो इसको मिलजुल के काम करे और इसको जल्दी से जल्दी अमल में लाया जा सके। 2025 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण से देश को अपार लाभ मिलने वाला है, जैसे प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। जो पैसा हम पेट्रोल को खरीदने में या तेल को खरीदने में बाहर विदेशों में भेज रहे थे, वो पैसा हमारे पास बचेगा और उसका उपयोग सरकार अपने ही देश में कृषि को बढ़ावा देने में, नए टेक्नोलॉजी को विकसित करने में और देश की प्रगति में करने वाली है। ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। कम कार्बन का उत्सर्जन होगा, इससे वायु की गुणवत्ता बेहतर होगी। आज जो बड़े महानगर है जैसे कि दिल्ली, मुंबई की हवा बहुत दूषित हो चुकी है, उसमें भी सुधार के कारगर हैं। आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। क्षतिग्रस्त खराब खानों का दोबारा से उपयोग किया जा सकता है। किसानों की वृद्धि होगी और उनके आय में भी बढ़ोतरी होगी। नए नए रोजगारों का सृजन होगा, ताकि लोग पलायन न करें और अपने ही राज्य, अपने ही गांव में रह के, अपने ही शहर में रह के नए रोजगार के लिए तत्पर रहें और अधिक से अधिक निवेश के अवसर भी उपलब्ध होंगे। 2018 तक, इसके पहले यानी 2018 तक एथेनॉल प्राप्त करने के लिए केवल और केवल गन्ने का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए मक्का, बाजरा, फल और सब्जी आदि जैसे खाद्यान्नों को शामिल करने की योजना के दायरे को और अधिक बढ़ा दिया है। अंतर मंत्रालय समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश सब्रवाल ने की। समिति में पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रतिनिधिगण, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्रीगण, सड़क परिवहन और राजमार्ग के भारी उद्योग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने सभी पहलुओं पर बड़ी गंभीरता से बात की है। इधर कुछ समय से अगर देखने की कोशिश करें तो पर्यावरण बचाने को लेकर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में भारत की भूमिका बेहद अहम हो गई है। अपनी जवाबदेही को भारत ने समझा है और इसके लिए उसने अपना स्थायी
स्थापित रुख बदलते हुए बाकी देशों के साथ सहयोग की नीति अपनाई है। इसका सबूत है जलवायु परिवर्तन पर भारत का रोड मैप, जिसमें 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% कटौती की बात की गई है। यानी कि भारत इस पे भी जो सोच रहा है। इथेनॉल सम्मिश्रण का उद्देश्य क्या है? इसमें ऊर्जा की सुरक्षा के होगी। इथेनॉल के अधिक उपयोग से तेल आयात बिल को कम करने में मदद मिल सकती है। वर्ष 2020-21 में भारत की शुद्ध आयात लागत जो थी 551 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। उसी को देखते हुए E20 कार्यक्रम देश के लिए प्रति वर्ष 4 बिलियन अमेरिकन डॉलर यानी कि 30,000 करोड़ रुपए बचा सकता है। इसलिए सरकार इस पे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही है। इथेनॉल मिश्रित वाहन को प्रोत्साहन मिलेगा। विश्व स्तर पर उच्च इथेनॉल मिश्रण का अनुपालन करने वाले वाहनों के कर लाभ को भी प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाया जाना महत्वपूर्ण है ताकि E20 के डिजाइन के कारण लागत में हुई वृद्धि को कुछ हद तक कम किया जा सके। जैसे कि कुछ राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत जोर दे रही है। अभी नितिन गडकरी जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दो पहिया वाहनों के साथ साथ फोर व्हीलर को भी उन्होंने लॉन्च किया। अब कृषि के लिए ट्रैक्टर जैसे बड़े भारी जो मशीन है, जो इंजन है, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक बनाने पर सरकार काम कर रही है जोर शोर से, ताकि इससे किसानों को और अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ चैनल हैं या फिर आपको पेपर है, मैगजीन्स हैं, जैसे ईटीवी नाउ हो गया, द इकोनॉमिक्स टाइम हो गया, द हिंदू हो गया, इसमें पूरे विस्तृत और बेहद विस्तृत रूप में इस खबर को प्राथमिकता दी गई है और सरकार इस पे और बेहतर तरीके से काम करने के लिए अग्रसर है। तो हम देखते हैं कि इसमें और क्या सुधार हो सकते हैं और सरकार इसके लिए क्या पहल कर रही है। और तो आज के लिए इतना ही, और फिर आगे इसमें जो भी अपडेट होगा हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आई होप आप सबको ये खबर अच्छी लगी होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे क्लिक करें, ताकि बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो भी हम अपडेट देंगे वो आपके पास सीधे सीधे पहुंच सके। और कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं कि इसमें क्या है तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।